बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 5, मंडे अगस्त 11। उम्मीद है कि इस वक्त आज के दिन रिकॉर्डिंग के अंदर किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। सबसे पहले तो हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं रिकैप के हवाले से। जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग जो ये रिकैप की एक्टिविटी करवा रहे हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है और इससे इंशाल्लाह ताला आप लोग को अपना कॉन्फिडेंस शखीना, आप लोग के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपको लोगों को फेस करना आएगा। आपका आने वाला जो दौर है, प्रैक्टिकम की बात करते हैं, एक दो दफ़ा प्रैक्टिकम में जाएंगे तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, लेकिन आगे जाके जो आपकी प्रोफेशनल ज़िंदगी का आगाज़ होगा वो एक बहुत टफ वक्त आता है। वहाँ पे बिल्कुल नए लोगों के सामने इंटरव्यू देना, अब जहन पे एक टेंशन है कि भाई मेरे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, वो आपसे क्या सवाल पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है। और बाज़ दफ़ा लोग इतने बदतमीज़ होते हैं कि आपने किसी भी बात को पकड़ के आपके खिलाफ बात कर सकते हैं। मसलन मुझे याद है एक जगह इंटरव्यू में मैं उस पैनल में था, तो इंटरव्यू लिया जा रहा था, तो उसके जूते के फीते सही से टाइट नहीं थे, सही से लेसेस उसके सही से टाइट नहीं थे। तो जो हमारे साथ बैठे हुए थे हमारे सीनियर, तो उन्होंने उसी पे एतराज़ कर दिया। अब बात यह कि यार ऐसे मौके पे आपका कॉन्फिडेंस कितना हिल जाएगा। अगर यहाँ पे अभी आपसे बोल दिया तुमने स्कार्फ सही से नहीं पहना हुआ, तुम्हें ये मतलब काम करने का तरीका नहीं आता, तुम्हें तमीज़ नहीं है, तो आपका कॉन्फिडेंस कितना हिल जाएगा। अब जब वहाँ पे आप जॉब का इंटरव्यू दे रहे हो तो वहाँ कैसे कर सकेंगे, राइट। फिर इसी तरीके से आप क्लास के अंदर जब पढ़ाने के लिए जाते हैं, वहाँ पे भी तो हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। अच्छा, मजे की बात क्या है कि भाई हम सब जो है वक्त के साथ साथ बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन जो आपका स्टूडेंट है वो तो बिल्कुल यंग होगा। प्राइमरी का सेकेंडरी का स्टूडेंट होगा, कितनी एज होगी उसकी, 12-13 साल। ठीक है, आप जो होंगे घर पे सारे इशूज देख रहे होंगे, फैमिली के इशूज हैं, रात को बिजली नहीं थी, रात भर नींद सही से पूरी नहीं हुई, सुबह जो है आप जो है बस के अंदर लटक के बड़ी मुश्किल से वहां पे पहुंचे, 15 मिनट तक बस के इंतजार में खड़े रहे। ठीक है, लेकिन आपका स्टूडेंट जो है वो आपसे ज्यादा एक्टिव है, आपसे ज्यादा फ्रेश है, वहां पे क्या करोगे। तो ये जो आपकी प्रैक्टिकल जो हल्का ना लो। अभी चूंकि हम लोग 14 अगस्त की वजह से मुख्तलिफ इवेंट्स में बिजी हैं, इंशाल्लाह ताला मैं इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते से इसकी मार्किंग का सिस्टम भी शुरू कर दूंगा। जो गलतियां थी वो आप लोग को समझ में आ रही हैं मेरे ख्याल में। क्लास को पूरा कंट्रोल करना है, क्लास के अंदर ये बात नहीं करनी, सर ने ये कहा, सर ने वो कहा, ये बात नहीं करनी। और एज ए स्टूडेंट आपका भी काम है कि आप उनकी गलतियां निकालें। अभी तक जितने भी रिकैप हुए सबके अंदर कोई ना कोई गलती है। अब ये आप लोग की अपनी प्रेजेंस है, आप लोग की अपनी एक तवज्जो है कि आप लोग उनकी गलतियां भी निकालें, आप लोग देखें। ठीक है। अच्छा, हमने जो लास्ट हमारा लेक्चर चल रहा था, हमारी बात शुरू हुई थी प्रोटोकॉल के हवाले से, प्रोटोकॉल क्या है। और यहाँ पे हमने एक बहुत आम सी और एक सिंपल सी एग्जांपल के जरिए से समझाया कि भाई लफ्ज प्रोटोकॉल से परेशान मत हो, ये कोई भी आपस में काम करने का तरीक़ेकार, कोई ज़ाब्ता जो होता है वो प्रोटोकॉल कहलाता है। दैट्स इट। आपने एक सिंपल सी चीज, एक चादर, एक दुपट्टा लटका दिया तो वो भी प्रोटोकॉल बन सकता है। और हमने फिर ये बात की कि भाई जिंदगी जो है, हमारी सोसाइटी है, वो तमाम उसमें मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स है, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स है जिसके जरिए से हमारी सोसाइटी चल रही है। गौर किया जाए तो सिविलाइजेशन की बुनियाद, कल्चर की बुनियाद होती ही प्रोटोकॉल पर है। अगर प्रोटोकॉल ना हो तो उसे क्या कहते हैं, जंगल का कानून, जिसकी लाठी उसकी भैंस, हर कोई अपनी मर्जी से काम कर रहा है। लेकिन जब आपके पास एक जाब्ता बन जाते हैं, रूल्स बन जाते हैं, आप उसको फॉलो करते हैं, बस यही चीज प्रोटोकॉल कहलाता है। यहाँ पे हलीमा ने एक चीज कही कि प्रोटोकॉल का मतलब ये नहीं है कि मेहमान आए तो ये करना है वो करना है। मैंने ये कोई बात नहीं की, ये खामा खामा एक गलत बात को मुझसे मंसूब कर रहे हैं। मैंने ये कहा था कि भाई जो आप लोग प्रोटोकॉल वगैरह सुनते हैं कि जी फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, तो उसका मतलब यही है कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का जी अगर फला शख्सियत गुजरेगी तो उसके आगे पीछे इतनी गाड़ियां होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल रोडें बिल्कुल खाली होनी चाहिए, और तमाम आवाम अगर आसपास भी है तो उसको बिल्कुल रोड से दूर कर देना चाहिए। ठीक है, ताकि किसी भी किस्म के शख्स को शर अंगेजी करने का मौका ना मिले। तो उन्होंने एक जाब्ता बनाया हुआ है, इस मौके पे ये काम करना होगा, दैट्स इट, बस इतनी सी बात है। इस चीज को कहते हैं प्रोटोकॉल। फिर हमने बात की कि भाई हम लोग बचपन से जिंदगी में बहुत सारे प्रोटोकॉल्स देखते चले आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लें ट्रैफिक लाइट्स। ट्रैफिक लाइट्स पे एक खास रोशनी पे रुक जाना है, एक खास रोशनी पे गाड़ी स्टार्ट करनी है, एक खास रोशनी पे आपने गाड़ी चलाना शुरू कर देना है। तो ये तमाम चीजें क्या है, प्रोटोकॉल है। अनीरा के सामने कौन बैठा हुआ है, गर्दन में सर में दर्द हो रहा है। अच्छा, इसी तरीके से हम बात करें मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स भी प्रोटोकॉल पे बेस कर रहा है। हम बात करें अपनी लैंग्वेजेस की, इंग्लिश, उर्दू, सिंधी, अरबी, तमाम की तमाम लैंग्वेजेस भी क्या है, प्रोटोकॉल्स ही तो है, और क्या है। अब इस तमाम डिस्कशन के बाद हमने ये चीज तय की, हमें ये चीज समझ में आई कि हमारी जिंदगी में बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं। नंबर वन, ये रूल हमें समझ में आ गया। हमें ये बात समझ में आई कि भाई हर काम के लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल होता है, हर काम के लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल है।
शादी की तकरीब का अपना प्रोटोकॉल, क्विज कंपटीशन का अपना प्रोटोकॉल, नेशनल सॉन्ग्स कंपटीशन उसका अपना प्रोटोकॉल होगा, हर चीज़ का अपना एक प्रोटोकॉल होता है। और आखिर में फिर हमने बात कंक्लूड किया कि भाई तमाम प्रोटोकॉल्स के अपने फ़ायदे हैं और अपने नुकसान हैं। इन 3 असूलों के साथ हम कंप्यूटर की प्रोटोकॉल्स के अंदर एंटर हुए। हमने स्लाइड में अगर आप लोग देखें तो हमने बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को हमने लिस्ट डाउन किया कि भाई ये प्रोटोकॉल्स हैं। क्या सिर्फ ये प्रोटोकॉल्स हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, इससे ज़्यादा बहुत सारे प्रोटोकॉल्स मौजूद हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेज, सॉफ्टवेयर कंपनीज अपने कामों के लिए अपने प्रोटोकॉल्स भी डिफाइन या डिज़ाइन करते हैं। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं। अब वही वाली बात, हर जगह का अपना प्रोटोकॉल। ईमेल भेजना है तो उसका अपना प्रोटोकॉल, वीडियो चलानी है अपना प्रोटोकॉल, सिक्योरली तस्वीरें भेजनी है, सिक्योरली एक दूसरे को टेक्स्ट भेजना है, उसका अपना प्रोटोकॉल, राइट। हर चीज का अपना एक प्रोटोकॉल है। मौके की मुनासबत से फैसला किया जाता है यहाँ पे किस प्रोटोकॉल को हमने यूज करना है। फिर हम आगे चले। अब यहाँ पे तमाम प्रोटोकॉल्स का हमने थोड़ा बहुत जायजा लिया था। सबसे पहले सबसे मशहूर सबसे कॉमन प्रोटोकॉल कौन सा था? एब्रिविएशन। आपके जो नेट की आप समझे 80% से ज्यादा ट्रैफिक जो है ना वो HTTP चल रही है, ओके। और इसका मकसद क्या है कि भाई वेब पेजेस को सर्वर से हम लेकर आ सके। सर्वर के लिए मैंने किसका नाम दिया था? सर्वर क्या होता है? अनिला के सामने जो बैठी हुई, नाम क्या आपका? जी आप अनिला के सामने ना, जी जोर से बोले। जी फातिमा। सर्वर के लिए मैंने एक एग्जाम्पल दी थी, एक समझाने के लिए, याद है? किसकी? वेटर की एग्जाम्पल दी थी कि भाई वेटर जो होता है वो सर्व कर रहा होता है तो उसको सर्वर भी कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके कंप्यूटर के सर्वर्स, उन कंप्यूटर के सर्वर की मदद से आप लोग वेब पेजेस को फैच कर सकें और उसको देख सकें, उसको भेज सकें, उसको अपडेट कर सकें। इस तमाम कामों के लिए HTTP यूज हो रहा है। इसी HTTP प्रोटोकॉल को सिक्योर कर दो, किसी को नजर ना आए कि भाई क्या जा रहा है, ओके। एक तरीका क्या है कि यहाँ पे आपने एक बड़ी सी एप्लीकेशन लिखी और प्रिंसिपल साहब के पास लेकर गए, सबको नजर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने नाम दिया, भाई इन तमाम बच्चों का नाम लेकर जो है ना, फॉर एग्जाम्पल इकरा सुल्तान को दे दिया कि जाके प्रिंसिपल साहब को दो, ये बच्चे क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो शायद कहना कि आगे जो बैठी हुई है खातून, क्या नाम है इनको, जरा से झंझोड़िएगा आगे, बेटा आगे, आप बराबर में हो, ओके। मैं आगे, कहना कि आगे कौन बैठा हुआ है? बेटा बाहर कितना खूबसूरत मंजर है, ठीक है। मैं भी इतना बुरा नहीं, मुझे भी देख लो, ओके। तो क्या बात चल रही थी? हाँ, इकरा सुल्तान को हमने लिस्ट दी कि भाई जाके ये लिस्ट प्रिंसिपल साहब को देकर आओ। सबको लिस्ट नजर आ रही है। रास्ते में लोगों ने झांक लिया किसका नाम है, यार सर ने मेरा नाम लिख दिया, यार ऐसे करो, इकरा रोकने की कोशिश की, यार इस लिस्ट को मॉडिफाई कर दो। इसी लिस्ट को हमने एनवेलप में डाल के एनवेलप को सील कर दिया, उस पर सिग्नेचर कर दिया। अब प्रिंसिपल साहब के पास गया, उन्होंने देखा तला के सिग्नेचर है, बिल्कुल इंटैक्ट है, किसी ने इसको टेम्पर नहीं किया, किसी ने रास्ते में एनवेलप खोला नहीं, उन्होंने खोला, लेटर पढ़ा, फिर जो भी एक्शन था ले लिया, ठीक है। चीज सिक्योर हो गई। इसके लिए इसको कहते हैं HTTPS। S का मतलब सिक्योर, HTTP का मतलब वही है जो अभी आप लोगों ने बताया, S का मतलब सिक्योर। और अब आजकल तमाम के तमाम वेबसाइट्स को HTTPS पे लेके जाया जा रहा है। आगे बढ़े, फिर हमने दूसरे प्रोटोकॉल्स की बात की। हमने कहा FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अमूमन फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमने बात की IP एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP सुना, IP एड्रेस, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके जरिए से हर डिवाइस को जो नेट से कनेक्टेड होती है उसको एक एड्रेस, यूनिक एड्रेस दे दिया जाता है। हम इसके बारे में तफसील से बात करेंगे, अपने कंप्यूटर का IP एड्रेस, अपने मोबाइल का IP एड्रेस हम कैसे मालूम कर सकते हैं। सोचने की बात है या नहीं? अभी भी जैसे हम आपके घर में लेटर भेजते हैं तो आपके लेटर के साथ आपके जो घर का पता होता है, राइट, मकान नंबर, गली नंबर, मोहल्ला, कौन सा इलाका है, तमाम चीजें यूनिक होती हैं। अगर हमारी क्लास में 3 दुआ है तो हर दुआ का एड्रेस डिफरेंट होगा, नहीं होगा? इवन अगर हम कॉलेज के अंदर भी दुआ को कॉल करते तो हम कहते जी सेमेस्टर B.Ed 4 ईयर सेमेस्टर 2, यूनिक हो गई कि जी किस दुआ की बात कर रहे हैं। तो जब दुनिया में इतनी सारी डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वहां पे भी तो यूनिक एड्रेसिंग का सिस्टम होना चाहिए। वो सिस्टम क्या है? IP एड्रेस। फिर हमने बात की एक और प्रोटोकॉल, TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। भाई बात इतनी सी है कि जो जब इसमें किसी को रिजल्ट भेजा जाता है तो वो वेरीफाई करता है कि सही से पहुंचा या नहीं पहुंचा। हलीमा लिखने की क्या जरूरत है? क्या लिख रहे हो? हलीमा के बराबर वाली क्या लिख रही हो? क्या लिख रही हो तुम लोग? पहले दिन से बताया, आप थी नहीं मेरे ख्याल में उस दिन क्लास के अंदर। बंद करो उसको, तमाम नोट्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग मौजूद है, लिखने की क्या जरूरत है? बंद करो। मेरे कौन से ऐसे अखबार जरूरी है जिसको लिखना इतना जरूरी है? जो है लेक्चर को सुनो गौर से, उसमें पार्टिसिपेट करो। पेपर देने जाओगे, मेरे स्टूडेंट्स ने फीडबैक दिया है कि सर आपका लेक्चर पेपर देने बैठता है, आपके लेक्चर की एग्जांपल जहन में आती है, खुद ब खुद पेपर हो जाता है। इस पे तवज्जो दो, बाकी लिख लेना कोई कमाल
नहीं है। आज के दौर में, एआई के दौर में लेक्चर लिखना कोई कमाल नहीं है। क्या बात चल रही थी? हाँ जी, टीसीपी की। तो भाई उसने क्या होता है, पैकेज भेजा, जैसे कॉरियर वाला होता है, आपसे सिग्नेचर लेता है, और बल्कि बाज दफा ये भी होता है, उसमें होता है कि पहले खोल के चेक करें, सही चीज हो तो साइन करें, पेमेंट कीजिएगा, ये टीसीपी है। ओके, लेकिन इस पर टाइम लगता है। घर पे पैकेज आता है, वो बुलाता है कि तलहा को बुलाएं, अपना एनआईसी लेकर आए, एनआईसी नंबर चेक करता है, बड़ा टाइम लगता है इसके अंदर। और उसके मुकाबले में एक दूसरा प्रोटोकॉल है जिसका नाम है यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। उसके अंदर बस वो भेजता रहता है, वो कहते हैं पहले में रह के दूसरे में चला जाएगा। जैसे हम बेल्चे से मट्टी उठा के फेंक रहे होते हैं, तो हम ये नहीं देखते कि एक एक जर्रा जा रहा हो, हम कभी पता है दूसरे में नहीं, तीसरे में, चौथे में चला ही जाएगा, मट्टी वहां से हट जाएगी, स्पीड बढ़ जाती है, एक्यूरेसी कम हो जाती है। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। फिर हमने बात की, जो बड़ी अहम बात है, हमने व्हाट्सएप की बात की कि व्हाट्सएप के अंदर कितने प्रोटोकॉल्स चल रहे हैं। हमने यहाँ पे बात की, फॉर एग्जाम्पल हमने अगर तस्वीर भेजनी है, हमने वॉइस नोट भेजना है, तो तस्वीर का बिल्कुल सही पहुंचना जरूरी है या नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, अमूमन टीसीपी यूज हो रहा है। हम वीडियो कॉल कर रहे हैं, वॉइस कॉल कर रहे हैं, तो वॉइस कॉल कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, अगर उसमें क्वालिटी थोड़ी सी ड्रॉप हो भी जाती है तो क्या कोई फर्क तो नहीं पड़ता, राइट? तो यहाँ पे कौन सा यूज कर रहे होते हैं, यूडीपी। क्योंकि अगर आपकी आवाज टाइम ज्यादा लगेगा तो आप बंद कर देंगे। आप आदि इस बात के हैं, वीडियो कॉल में, वॉइस कॉल में मजा उस वक्त आता है जब फौरन फौरन बात हो रही हो। जब बीच में बार बार वक्फा आ रहा हो तो आप बिल्कुल बोर हो जाते हैं, या छोड़ो यार सिग्नल नहीं आ रहे। तो यहाँ पे उसकी कोशिश होती है जल्द से जल्द बात पहुंचे। कोई बात समझ में नहीं आई, दोबारा बोल दिया, रिपीट करना, बात समझ में नहीं है। फिर हमने बात की कि जिस सिक्योरिटी के लिए वो क्या यूज कर रहा है, HTTPS जैसी कोई चीज यूज कर रहे हैं। और आपके दोस्त का ढूंढने के लिए आईपी एड्रेस। अलबत्ता मैं एक बार फिर क्लियर कर दूं कि देखो, ये तमाम बातें समझाने के लिए कही हैं, आज का वक्त इससे कहीं ज्यादा एडवांस हो चुका है। तो इन्होंने दूसरे बहुत सारे प्रोटोकॉल से, जैसे एक प्रोटोकॉल मैंने डिस्कस नहीं किया, वेब आरटीसी। वेब आरटीसी बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। वीडियो कॉल का भी ऑप्शन उसके अंदर मौजूद है, वॉइस का भी मौजूद है, स्क्रीन शेयरिंग का भी मौजूद है। मुमकिन है व्हाट्सएप वालों ने अपना कोई सिस्टम बनाया हो, ये तमाम चीजें होती हैं। कंपनी की कोशिश होती है अपना सिस्टम लेकर आए ताकि कोई और हमारे सिस्टम को कॉपी ना कर सके। तो बहरहाल ये चीजें हैं। अलबत्ता यहाँ आपको वो तमाम बातें समझ में आ गई कि भाई तमाम की तमाम चीजें, तमाम का तमाम इंटरनेट, तमाम का तमाम कंप्यूटर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के ऊपर चल रहा है। अब हम आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। स्क्रीन पे देखो क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, आयशा इमरान, क्या लिखा हुआ है स्लाइड पे? उसके नीचे लिखा हुआ है, उसके भी नीचे। ये यूआरएल देखा कभी आप लोगों ने? ये चीज नजर आई है कभी जिंदगी में? इतने लंबे चौड़े यूआरएल। तो जहन में सवाल आता होगा ये है क्या, ये इतनी क्या अजीब सा अला बला सा पता नहीं क्या लिखा हुआ है। बाज दफा होता है कि आप YouTube की वीडियो का लिंक शेयर करते हैं, यार ये YouTube वीडियो देखना बहुत मजे की है, बहुत अच्छी है, बहुत यूजफुल है, देखो YouTube की वीडियो का लिंक आ रहा है। ऐसे ही होता है ना, youtube.be/something, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर ऐसा ही कुछ और आ रहा होता है। ऐसा होता है, जहन में सवाल आते हैं ये चीज क्या है, क्या क्या राज क्या है, क्या इसरार क्या है। एक और एग्जाम्पल ले लो, किसका यूआरएल है ये, किसका एड्रेस है ये? दराज का। कुछ और भी चीजें आ रही हैं, बैचलर्स ऑफ एजुकेशन गाइड, HTML आखिर में लिखा आ रहा है, ये सब चीजें हैं क्या? आज के इस लेक्चर के अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये चीज है क्या, वो चीज जो आप लोग बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, आज उसका पर्दाफाश इस क्लास में होगा। सबसे पहले मुझे ये बताओ भाई, आप में से कौन कौन स्पोर्ट्स में हिस्सा लेता रहा है? आपने? अच्छा खड़े हो जाए, नाम बताएं। नाम? किरण, मुझे ये बताएं कि एक कंपटीशन होता है हमारा, इंटर कॉलेज या इंटर स्कूल बास्केटबॉल टूर्नामेंट, क्या मतलब इसका? ओके, इंटर कॉलेज का मतलब क्या हुआ? सारे कॉलेजेस आपस में मुकाबला कर रहे हैं। और किरण, अगर इसी को मैं कर दूं इंट्रा कॉलेज, इंट्रा तो मतलब क्या, मतलब दोनों में क्या फर्क हुआ? किरण, आप लोगों से कोई बताए, एक है इंटर कॉलेज बास्केटबॉल टूर्नामेंट और एक है इंट्रा कॉलेज, दोनों में क्या फर्क हुआ? आपका नाम? जी अरीशा। इंट्रा कॉलेज का मतलब क्या, कॉलेज के अंदर ही कंपटीशन जो हो रहा है, और इंटर कॉलेज में डिफरेंट कॉलेजेस के दरमियान। आज हमारे कॉलेज में क्विज कंपटीशन है, ये इंट्रा है या इंटर है? इंट्रा। और कल जो इंशाल्लाह डीजे कॉलेज में होगा और इंशाल्लाह हम जीत के आएंगे, वो कौन सा होगा? इंटर कॉलेज।
ये लफ्ज जो है क्या हो गया, जीतने की बात की तो आपने उनको देखा, यकीन नहीं आ रहा, जीत नहीं सकते, हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं है। ओके, तो इंटर जो है, कहना क्या नजर आ रहा है बेटा, क्या है उसके हाथों में, क्या नजर आ रहा है तुम्हें, क्लास में तवज्जो दो। तो एक अपना नाम का तलफ़ुज़ मुझे समझाएगा, एक आपका नाम का तलफ़ुज़ है, एक दूसरा कौन थी, सनीहा आइस, अच्छा वो आके बता दे, ओके खुद बता दे। तो तो बहरहाल इंटर और इंट्रा का मतलब समझ में आ गया। अच्छा चलो, इंटरनेट, उसमें एक लफ्ज़ तो हमें समझ में आ गया। दूसरी चीज़ है नेट, नेट का मतलब स्लाइड में नजर आ रहा है, चीज़ों का जाल, चीज़ों को आपस में जोड़ दो, मकड़ी का जाला जैसे, मछेरे का जाल जो होता है, ठीक है। नेट का मतलब बस इतनी सी बात है। और आप देख सकते हैं, आप खुद भी बना सकते हैं, आपने पिन और तारों वगैरह को एक दूसरे से बांध दिया तो ये भी नेट कहलाता है। तो भाई इंटरनेट का जो वर्ड है, ये कोई बहुत बड़ी कोई मुश्किल टर्म नहीं है। कंप्यूटर्स का आपस में जुड़ जाना, इसी चीज को कहते हैं इंटरनेट। होता क्या है, कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए, जैसे हमारे लैब में कंप्यूटर्स है वो आपस में जुड़ गए, ठीक है। फिर आपके घर में कंप्यूटर्स हैं, आपके घर के जो कंप्यूटर्स है वो लोकल जो आपके केबल वाला है उसके पास जाके जुड़ गए, ठीक है। हमने तमाम इतने छोटे छोटे नेटवर्क्स को आपस में जोड़ दिया, तमाम नेटवर्क्स को, कॉलेज की लैब के अंदर एक नेटवर्क हो गया, राइट। और लेट्स से कि मेरे हॉटस्पॉट से आप लोगों ने कनेक्ट कर दिया, एक छोटा सा नेटवर्क ये हो गया। आप लोग जो है मोबाइल के, बहुत सारे बच्चे मोबाइल के डेटा जो आपके एंटीना से कनेक्टेड है, एक उसका नेटवर्क हो गया, एक आपके मोहल्ले का हो गया। ये तमाम नेटवर्क्स को आपस में हमने जोड़ दिया, इंटरनेट। याद आया, इंटर कॉलेजेस का आपस में कंपटीशन या कॉलेज को एक्टिविटी करवाना। इंटरनेट का मतलब तमाम नेटवर्क्स का आपस में मिल जाना, मुख्तलिफ नेटवर्क्स का आपस में मिल जाना, इसे कहते हैं इंटरनेट। बस इतनी सी बात है। मुझे बताओ कि इसमें मुश्किल काम लगा? अब जो है आगे थोड़ा सा बढ़े, तो ये जो पूरा कोर्स है ना कंप्यूटर लिटरेसी का, अगर आप लोग गौर करेंगे, आप लोग को ये चीजें अजनबी लगेंगी, या कोई पता नहीं कौन सी नई बात हो रही है, या ये चीज तो हम समझ ही नहीं सकते, लेकिन गौर करो तो ये बहुत आसान और बहुत सिंपल सी चीजें हैं। इंटरनेट की मिसाल दी, देखो इंटर का वर्ड, जैसे नेट बता दिया मैंने आपका, इंटर बता दिया, डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में जोड़ दो, इंटरनेट। बस इतनी सी बात है। अब इसमें एक और चीज आ जाती है कि भाई बुनियादी तौर पे नेटवर्क्स, कंप्यूटर्स बना दिया आपने, कंप्यूटर्स को आपने आपस में जोड़ने की कोशिश की, छोटी छोटी जगह पे कोशिश की, बड़ी जगह पे कोशिश की, आपने लैब के कंप्यूटर्स को जोड़ा, पूरे कॉलेज के कंप्यूटर्स को जोड़ दिया, मोहल्ले के कंप्यूटर्स को जोड़ दिया। यूं समझ लें कि जैसे कि आपने तमाम कंप्यूटर्स के बीच में एक रोड बिछा दी। अब रोडें मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, अंडरपास भी होता है और फ्लाईओवर ब्रिज भी होता है। इसके अलावा आपके पास हाईवे भी होती है, राइट। और आपके पास जो है छोटी छोटी सड़कें भी होती हैं, और बड़ी 5 लेन की सड़क या 4 लेन की सड़कें भी होती हैं। ऐसा होता नहीं होता, डिफरेंट सड़कें हैं। लेकिन बात क्या है कि आपने तमाम कंप्यूटर्स के दरमियान सड़कें एक दफा तसल्ली से आपने बिछा दी, इसी चीज को हम कहते हैं नेटवर्क। और तमाम नेटवर्क को आपस में जोड़ दिया तो इंटरनेट। मोहल्ले की गलियां थी, मोहल्ला, और तमाम गांव देहात थे, फॉर एग्जांपल गांव के अंदर सड़कें बन गई, फिर गाँव के दरमियान आपने सड़कें गुजार दी, हाईवे गुजार दिया, एक गाँव के दूसरे लोग के लिए दूसरे गाँव में जाना आसान हो गया, तो आपके क्या बनते चले गए, आपस में सब हम चीजें इंटरकनेक्ट होती चली गई। तो इतनी सी बात है। लेकिन एक बात गौर करना कि जितने भी आपकी सड़कें हैं, जब एक दफा आपने सड़कें बिछा दी, तो उन सड़कों के ऊपर डिफरेंट किस्म की ट्रैफिक ट्रेवल कर सकती है। साइकिल भी कर सकती है, बाइक भी कर सकती है, कार भी कर सकती है, ट्रक भी कर सकता है। क्या कोई रिस्ट्रिक्शन होती है कि कार के अंदर, इसके अंदर सिर्फ फला लोग बैठेंगे? मुख्तलिफ लोग बैठ सकते हैं, ऐसा ही है। ट्रक के अंदर मुख्तलिफ लोग बैठ सकते हैं। वो ट्रक मुमकिन है मवेशी सप्लाई कर रहा हो, मुमकिन है लकड़ियां सप्लाई कर रहा हो, मुमकिन है गाड़ियां सप्लाई कर रहा हो, मुमकिन है कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहा हो, ऐसा है ही नहीं है, पानी सप्लाई कर रहा हो। तो इसी तरीके से ओके, तो अब ये बात समझ में आ गई कि उसके ऊपर उस सड़क के ऊपर डिफरेंट किस्म की ट्रैफिक आराम से ट्रेवल कर सकती है, और हर कोई अपना पर्पस उस पर पूरा कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने बात की उस पर ट्रक जा रहे हैं, ट्रक जो है अपना कुछ भी, किसी भी किस्म का सामान लेकर जा सकता है, फर्नीचर लेकर जा रहा है, लकड़ियां लेकर जा रहा है, सीमेंट का सामान लेकर जा रहा है, सीमेंट का मिक्सचर जा रहा है, उसकी अपनी मर्जी है। हर कोई अपना अपना काम कर रहा है। आप लोग चिंची में बैठे हुए होते हैं, हर बंदा अपना काम करे, क्या पता पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हर तरह से अपने लोग चल रहे होते हैं। देखो यही चीज, इसकी मिसाल भी नेटवर्क की है। कंप्यूटर्स को आपने आपस में जोड़ दिया, क्या बन गया? नेटवर्क। अब नेटवर्क पे तरह तरह की ट्रैफिक काम कर सकती है। उसके जरिए से आपने तस्वीरें भेजनी है, वो भेज लो।
ईमेल भेजनी है ईमेल भेज लो, वीडियो कॉल करनी है वीडियो कॉल कर लो, वॉइस चैट करनी है वॉइस चैट कर लो, आपकी मर्जी। और जो भी चीज आप अख्तियार करोगे उसका अपना प्रोटोकॉल होगा। जो प्रोटोकॉल, जो तरीकेकार चिंची चलाने का है, क्या वो तरीकेकार ट्रक का होता है? आपने देखा होगा ट्रक के लिए स्पेशलाइज्ड ड्राइवर होते हैं, और अगर आप लोग हाईवे वगैरह पर जाएं तो वहाँ पे बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियल का सामान आपको मूव होता हुआ नजर आएगा। तो बाज दफा मैंने ये देखा कि बड़ा सा बॉयलर देखा होगा अगर आप लोगों ने, तो बहुत स्लो स्पीड पे, शायद वो 20 की रफ्तार से चल रहा था, और पूरा कॉन्वॉय चल रहा था, हर ट्रक के ऊपर इतने बड़े बड़े उसकी इक्विपमेंट्स पड़े हुए थे, और बहुत बड़े ट्रक्स थे। और एक बंदे का काम था कि वो बिल्कुल झांक के बिल्कुल देख रहा था कि बार बार हाथ से इशारा कर चलो चलो चलो। अब पूरे रास्ते हमने यही देखा कि वो झांकते हुए बता रहा है कि चलो। वो इतना एक एक्सपेंसिव, इतना हैवी और इतना नाजुक सामान था कि उसके लिए उनके लिए बड़े जरूरी था कि कोई बंदा साथ में उसको साथ ट्रक चलाता रहे स्लो स्पीड पे, और दूसरा बंदा पीछे मुड़कर देखता रहे कि किसी किस्म का इशू उसके साथ ना हो। क्या कभी कार चलाते हुए, बाइक चलाते हुए हमें ये सब काम करने पड़ते हैं? हर जगह का अपना प्रोटोकॉल है। देखो बात आसान सी समझ में आ गई। कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ दिया, नेटवर्क। एक दफा नेटवर्क बन गया, अब उसके ऊपर तुम जो चाहे, जिस किस्म की ट्रैफिक चलाना चाहो चला सकते हो। हर ट्रैफिक का अपना प्रोटोकॉल होगा, उसके अपने फायदे हैं, उसके अपने नुकसान हैं। और तमाम नेटवर्क्स को आपस में जोड़ दिया तो क्या कहलाएगा? इंटरनेट। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि किस तरीके से हम लोग जो है, एक प्रोटोकॉल जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, वो कौन सा प्रोटोकॉल सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है? अब HTTP प्रोटोकॉल के सामने के चैलेंज आता है कि वो किस तरीके से अपने किसी कंप्यूटर को, किसी डिवाइस को ढूंढे। आपने कहा कि मुझे गूगल से ये सर्च का रिजल्ट लेकर आओ, गूगल से जाके सर्च का रिजल्ट लेकर आओ। उसको क्या पता कि गूगल वाला कंप्यूटर कहाँ पड़ा हुआ है? ऐसा है या नहीं? आपने उससे कहा कि भाई ये वाली जो मुझे तस्वीर चाहिए या ये वाली वीडियो चाहिए, यूट्यूब से ये वाली वीडियो लेकर आओ। उसको कैसे पता कि यूट्यूब का कंप्यूटर कहाँ पड़ा हुआ है? ये प्रॉब्लम आ रहा है नहीं आ रहा? भाई बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, सारे कंप्यूटर्स हमने जोड़ दिए, किस तरीके से होगा? किस तरीके से जाके हमारे पास कोई ऐसा एड्रेसिंग का तरीका हो कि वो जाके ढूंढ सके भाई इनमें से कौन सा वाला कंप्यूटर यूट्यूब का है, कौन सा वाला कंप्यूटर गूगल का है। मसलन मैं अगर अभी आपसे कहता हूँ, मैं अब्दुल रहमान को देता हूँ कि भाई ये वाला तुमने एनवेलप जाके जो है फॉर एग्जांपल दुआ को देना है, तो क्या अब्दुल रहमान परेशान नहीं होगा कि कौन सी दुआ, इस क्लास की दुआ या उस क्लास की दुआ? सारे स्टूडेंट उसको एक्सेसिबल है ना। लेट्स से हम सुबह असेंबली की बात कर रहे हैं, असेंबली में तो सब सारे मौजूद हैं, तो क्या वहां पे चैलेंज आएगा नहीं आएगा? सवाल उठेगा नहीं उठेगा? तो यही वाला प्रॉब्लम कंप्यूटर के साथ भी तो आता है। जब आपने अपना ब्राउजर खोला, आपने अपने कंप्यूटर पे ऐप खोली, क्रोम खोला, फायरफॉक्स खोला, और उससे बोल कहा कि जी गूगल को जाके गूगल का पेज लेकर आओ। अब वो कंप्यूटर है, वो जाएगा गूगल के सर्वर से पेज लेकर आएगा, लेकिन उसको क्या पता है कि जी गूगल का सर्वर कहाँ पे मौजूद है, गूगल का कंप्यूटर कहाँ मौजूद है? ये बात समझ में आ रही है? मसला समझ में आ रहा है? ठीक है। इस काम के लिए जो तरीका कार HTTP प्रोटोकॉल यूज करता है उसका नाम है URL। URL के जरिए से हम लोग जो है, URL की मदद से हम लोग जो है जो HTTP प्रोटोकॉल है वो उस टारगेट तक, उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने की कोशिश करता है। अब सबसे पहले तो हम बात कर लें कि URL का मतलब क्या है। यू, हाँ जी, क्या लिखा हुआ स्लाइड पे? उसके बाद आर, आर का मतलब, और आखिर में आ गया एल, एल मतलब पूरा क्या बना? अब देखो, अब गौर करो, इस लफ्ज का कोई मतलब कोई हैरान कुन, परेशान कुन मतलब नहीं है भाई। कंप्यूटर की जो अभी आप लोग पूरा कोर्स पढ़ेंगे आपको नजर आएगा कि इसके अंदर बहुत सारे नाम उन्होंने ना अजीब व गरीब से नाम रखे हुए, कोई सरपैन नहीं है। मदरबोर्ड का लफ्ज सुना है? मदरबोर्ड होता है ना कंप्यूटर पे, अभी देखेंगे इंशाल्लाह आप लोग। तो फादरबोर्ड क्यों नहीं नाम रखा? सवाल है या नहीं? हम कहते हैं वेब सर्फिंग, सर्फिंग हो रही है, सर्फिंग का वर्ड कहाँ से आ गया? कंप्यूटर की जो टर्मिनोलॉजीज है ना, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, आप लोग देखते होंगे फिजिक्स में कोई टर्म पढ़ी होगी मैट्रिक में या केमिस्ट्री में, तो वो आपको बताते होंगे जी लैटिन में इसका मतलब ये होता है, वहां से उसका मतलब ये आया है, या फला केमिकल या फला प्रोसेस का नाम जो है उसके डिस्कवरर, उसके साइंटिस्ट पे रखा गया है, फला साइंटिस्ट ने ये चीज इन्वेंट की थी तो उसके नाम पर इसको रख दिया गया। कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। कंप्यूटर की जो टर्मिनोलॉजीज है ना वो ऐसी आगे पीछे चलती रहती है। बाज दफा बहुत सिंपल सी टर्म है, वायरस, वायरस का नाम सुना है, और वायरस के लिए हम लोग क्या लगवाते हैं? वैक्सीन लगवाते हैं ना, लेकिन वहां पे उन्होंने क्या नाम रखा वायरस के मुकाबले में? एंटीवायरस। तो कोई तुक नहीं है। ओके, वायरस है तो बैक्टीरिया कहाँ गया?
तो ये एक बहुत कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजीज के अंदर ना, बस ये नाम आप समझे कि बहुत सारे लोगों ने काम किया, बहुत तेजी से डेवलपमेंट हुई, तो इसके नामों के अंदर ऐसा आपको इशू नजर आएगा। तो इन्होंने नाम रखा उसका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उन्होंने कहा भाई कंप्यूटर पे मुख्तलिफ रिसोर्सेज होती हैं, तस्वीर भी होती हैं, वीडियोस भी होती हैं, ऑडियो भी होती हैं, वेब पेजेस भी होते हैं, टेक्स्ट भी लिखा हुआ होता है, हर चीज का नाम उन्होंने रखा रिसोर्स। एक यूनिफॉर्म तरीका जिसके जरिए से हम रिसोर्स को लोकेट कर सके, एक यूनिफॉर्म तरीका, यूनिफॉर्म मतलब हर जगह इस्तेमाल हो जाए, एक यूनिफॉर्म तरीका जिससे हम हर जगह पे रिसोर्स को लोकेट कर सकें। रिसोर्स के अंदर तस्वीरें, वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, हर चीज आ गई उसके अंदर, और उसका नाम क्या रखा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बस इतनी सी बात। अच्छा, अब ये जो यूआरएल है ये इस्तेमाल कौन से प्रोटोकॉल के साथ होता है? माहिन सीधे होकर बैठे हो, मुझे बताओ यूआरएल कौन से प्रोटोकॉल के साथ इस्तेमाल होता है? HTTP। अच्छा, अब आपको वो चीज नजर आ रही है, वो सवाल जिससे हमने इस लेक्चर का आगाज किया था। हाँ जी, नजर आ रहा है यूआरएल स्लाइड के ऊपर? ऐसे ही होता है यूआरएल, आप लोग जब ब्राउजर में लिखते हो तो यही चीज होती है, ठीक है। अब इसके क्या क्या हिस्से हैं, इसको हम डिफरेंट हिस्सों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आज के दौर के अंदर। देखो आपके वालिदैन ने आपको बचपन में सिखाया होगा, बेटा रोड क्रॉस कर रहे हो तो क्या करो, दाएं बाएं देख के करो। क्या आप समझते हैं कि आपके परदादा या उनसे पहले वालों को बताना पड़ता था? उस जमाने में गाड़ियां होती थी, और आपकी जो वो गधा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, तो उसकी आवाज दूर से आती थी। लेकिन अब जो हर वक्त ट्रैफिक का जो एक हंगामा मचा हुआ है, उसमें बच्चे को समझाना पड़ता है, बेटा रोड क्रॉस करते हुए दोनों तरफ देख के क्रॉस करो। पैसों के मामले में वालिदैन समझाते होंगे, बेटा पैसे जो है हाथ में लेके ना रखो, पर्स में रखो, उसको अंदर रखो, जिप सही से लगाना, ऐसा है। मोबाइल के बारे में क्या समझाते हैं? बैग में रखना और हाथ में लेके ना घूमना। आपके दादा ने आपके अब्बू को ये बात समझाई होगी, क्यों? इसी तरीके से ये जो आज का लेक्चर है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम लोग सड़क पे खड़े हुए हो या चलो गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, और मैं ब्रेस्ट से उमामा बाइक पर है, और उमामा को फॉर एग्जांपल रास्ते में जो है इकरा ने रोक लिया, और इकरा ने रोक के कहा कि भाई तुम्हारा चालान होगा, तो उमामा क्या कहेगा? उमामा साहब फरमाने में पूछूंगा किस बात पे? समझदार होता तो कहता है कि भाई तुम हो कौन, किस बात के, ऐसे है नहीं। अगर तुम ट्रैफिक कांस्टेबल होते तुम्हारे पास वो वर्दी होती? ऐसे है नहीं, तुम्हारे बैच का लगे हुए, तुम ट्रैफिक कांस्टेबल हो भी या नहीं है? ऐसे सवाल समझ में आया? तो मामा जो है बहुत आगे की सोचता है। तो ये बात समझ में आई। अब देखो तुम लोग शुरू से प्रोटोकॉल देखते हुए आ रहे हो कि जो ट्रैफिक कांस्टेबल होगा कौन सी वर्दी में होगा? सफेद वर्दी में। पुलिस वाला, रेंजर्स, कैमोफ्लेज वाली उनकी होती है, आप देखते पहचान लेते आज रेंजर्स वाले रोक रहे, गाड़ी को साइड में कर लो भाई, ये फायर कर देगा, ऐसा है कि नहीं? देखो इसी तरीके से जो ये आपका युवा, जब पूरा दुनिया किस पे चल रही है? नेट पे चल रही है। तो नेट की दुनिया में भी ये मोटी मोटी बातें हमारे लिए समझना जरूरी है कि हम लोग यूआरएल को समझ सके, यूआरएल है क्या, और यूआरएल को देख के पहचान सकें कि सरकारी बंदा है या गैर सरकारी, ऑथेंटिक है या इनऑथेंटिक। बहुत सारे स्कैम्स, मिसाल के तौर पे अगर कोई भी बंदा सादा कपड़ों में, या आपने देखा भी होगा ऐसे लोग पकड़े जाते हैं कि पुलिस की जाली वर्दी में रिश्वत बटोर रहे थे, ऐसे केसेस आते हैं सामने, ठीक है, और गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक जगह एक केस हुआ था जो मुझे पता चला था कि उन्होंने बाकायदा फौज की जाली वर्दी पहनवा के कुछ लोगों को अगवा करने की कोशिश की थी, खैर वो भी पकड़े गए। तो इसी तरीके से इंटरनेट की दुनिया पे भी ऐसा ही होता है। बाज दफा आपके पास कभी बैंक से फोन आया हो कि जी हम बैंक से कॉल कर रहे हैं, आपके जो हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम आपका कार्ड ब्लॉक कर रहे हैं, राइट। अगर नहीं आई, हम अगले इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम लोग इस टॉपिक पे बहुत डिटेल में बात करेंगे, राइट। ऐसा इशूज होता है। कभी आपके पास लिंक आ जाता है कि नादरा में आपका एनएससी ब्लॉक होने वाला है, इस लिंक पे क्लिक करें। अब जिस तरीके से वालिदैन ने बचपन में समझाया, बेटा ये वाली वर्दी वाला ट्रैफिक कांस्टेबल, ये वाला पुलिस वाला, ठीक है, इस तरीके से तुम लोगों को जान सकते हो, पहचान सकते हो। तो आज की दुनिया में जब इंटरनेट इतना कॉमन है, इंटरनेट के बगैर हमारा गुजारा नहीं है, तो आज के दौर में भी हमारे लिए जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि किस तरीके से हम इस यूआरएल को, उस वेबसाइट को ऑथेंटिक है या नहीं पहचान सकें, असली है या नकली, इस बात को पहचान सकें, ये ऑफिशियल है या अनऑफिशियल है, किसी बंदे ने धोखा किया या किसी पुलिस वाले की है भी या नहीं है। बात समझ रहे हो? इसलिए इस लेक्चर को बहुत इंपॉर्टेंस दो। अगर इस लेक्चर को तुम्हें समझ में आ गया, इसके बेसिस पे आगे चल के हम बात करेंगे स्कैम वगैरह के ऊपर,
आजकल किस तरह से धोखा दिया जाता है, उन तमाम चीज़ों को तुम्हें अंडरस्टैंड करना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। जैसे अभी है, एनआईसी को तुम्हें देता है, तुम एनआईसी को कैसे पहचानते हो ओरिजिनल है या ऐसी 2 नंबर एनआईसी है? क्या करते हो? ग्रीन कलर का होता है, टेल करके देखते हो, उसका उसमें जो है होलोग्राफिक इमेज बना हुआ आता है। इसके अलावा भी निशानियां होती हैं। करेंसी का 5,000 का नोट दूंगा, कैसे पहचानोगे? कोने में देखोगे कि भाई क्या है, शकीना बताओ, जोर से बताओ, क्या करोगे? ठीक है, उन्होंने कहा कि रोशनी में देखेंगे, कागज पे नजर आएगा, कोने पे जो उसके खुरदरा सा होता है, ठीक है, बीच में एक लाइन भी गुजर रही होती है। ये बातें हैं, किसने सिखाई थी ये बातें? अच्छा, किसने सिखाई? मानू, किसने सिखाई ये बातें? किसने सिखाई भाई? ये बातें आप लोग बचपन से घर के अंदर देखते सीखते चले आ रहे हैं। आपके वालिदैन ने सिखाई होगी, और किसने सिखाई होगी? तो गली में दुकान पर जाकर नहीं बैठती थे तुम? तो अंकल अंकल मुझे बताएं, नोट कैसे मालूम करते? तो इसी तरीके से बेटा, ये जो आज के दौर में इंटरनेट आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है, हमने क्या कहा कि नेटवर्क क्या चीज है? कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ देना। इन नेटवर्क्स को आपस में जोड़ दो, क्या बन गया? इंटरनेट। उन इंटरनेट या नेटवर्क के ऊपर किसी भी किस्म की ट्रैफिक चल सकती है, जो चाहे तुम करना चाहो कर सकते हो, बस प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा। दोनों तरफ वाले एक प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे होंगे, आपस में राब्ता हो जाएगा। जब इतना ज्यादा हमारे पास कंप्यूटर इंटरनेट कॉमन हो चुका है, तुम खुद देखो, कम से कम तुम लोग के पास व्हाट्सएप का पैकेज होता है, राइट? क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि जी सर जो है व्हाट्सएप पे हमें मैसेज भेजेंगे, व्हाट्सएप पे नोट्स भेजेंगे, तो व्हाट्सएप के बगैर गुजारा नहीं है। आने वाले दौर में इससे भी ज्यादा चीजें होंगी जिसके बगैर तुम्हारा गुजारा नहीं होगा। स्मार्ट टीवी आ रहा है, ठीक है, स्मार्ट टीवी के अंदर पहले से यूट्यूब वगैरह है, बहुत सारे घर हैं जिन्होंने केबल निकलवा दी, वो नेट पे ही सारे शोज देख रहे होते हैं। और मैंने देखा उसमें इश्तेहारात निस्बतन कम आते हैं। एक पता नहीं किस साहब का प्रोग्राम था, टीवी के एंकर थे, तो टीवी पे तो जाहिर 1 घंटे का प्रोग्राम, यूट्यूब पे देखा तो 25 मिनट का प्रोग्राम था। तो पता चला कि जी वो 35 मिनट तो इश्तेहारात दिखा रहे थे टीवी पे। तो नेट पे देखने में ज्यादा फायदा नजर आया। तो जब नेट आपका इतना ज्यादा कॉमन हो चुका है, जब करेंसी कॉमन हो गई, तो आपने करेंसी को जांचने के तरीके निकाले, क्या पता होगा भाई इस तरह से करेंसी असली है या नकली। तो जब इसी तरीके से इंटरनेट इतना कॉमन हो गया, तो यहाँ पे भी आपके लिए जरूरी है कि पता हो कि असली है या नकली। कोई मैसेज करे तो आप घबराए ना कि भाई ये किसका मैसेज आ गया, वो कह रहा है नादरा की इस लिंक पे क्लिक करो वरना तुम्हारा कार्ड ब्लॉक, वरना तुम्हारा पासपोर्ट ब्लॉक, वरना हम जो है तुम्हें घर आ रहे हैं तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए। तुम घबराओ ना। ये जो आपका यूआरएल वाले हम पार्ट पढ़ रहे हैं, इसीलिए पढ़ रहे हैं। इंटरनेट की अक्सर ट्रैफिक कौन से प्रोटोकॉल को फॉलो कर रही है? एचटीटीपी। और एचटीटीपी एड्रेस मालूम करने के लिए क्या यूज करता है? यूआरएल, जिसका मतलब है सोर्स लोकेटर। अब देखो, सबसे पहले ये यूआरएल नजर आ रहा है, इसका पहला वाला पार्ट देखो, https:// ये क्या बनता है? महानूर के बराबर में जो बैठी हुई है, क्या नाम है? जोर से बोलो। रबिया। हाँ, क्या बनता है ये प्रोटोकॉल है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ सकता है? एचटीटीपी भी आ सकता है, राइट। अपने मोबाइल पे, अपने कंप्यूटर पे यूआरएल खोलोगे तो उसमें नजर आएगा शुरू में क्या लिखा हुआ है? एचटीटीपीएस। ये क्या चीज बता रही है? प्रोटोकॉल, कि भाई ये वाला प्रोटोकॉल को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? ये हिस्सा कहलाता है डोमेन नेम। डोमेन नेम, ठीक है। पहले क्या था? उसके बाद अच्छा देखो, अब प्रोटोकॉल के बाद कोलन और स्लैश स्लैश था, ऐसा ही है, कोलन स्लैश स्लैश, फिर आगे डोमेन नेम। डोमेन नेम जहां पे खत्म होता है उसके बाद भी स्लैश आता है। डोमेन नेम के अंदर कितने डॉट्स आ रहे हैं? 2 से ज्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन स्लैश नहीं आएगा, प्लस का साइन नहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, डॉट आएगा, हाइफन समझ लो, डैश जो माइनस का निशान होता है वो भी आ सकता है, डॉट आ जाएगा, माइनस का निशान आ जाएगा, ठीक है। लेकिन खत्म कहां पर होता है? उसकी निशानी क्या, जहां पे खत्म हो रहा है? स्लैश आ रहा है वहां पे, ओके। स्लैश के बाद वाला जो हिस्सा है वो कहलाता है पाथ। पाथ, देखो सबसे पहले जब हम ये यूआरएल लिखते हैं तो प्रोटोकॉल बताता है कि किस प्रोटोकॉल के जरिए से दोनों ने आपस में बात करनी है, ठीक है। अब चूंकि अक्सरियत एचटीटीपीएस को यूज कर रही है या एचटीटीपी को यूज कर रही है, तो बाज़ दफा लिखने की जरूरत ही नहीं होती, अक्सर लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। उसको खुद ही समझ जाता है भाई इसी पे बात कर रहा होगा। उसके बाद तुमने बताया डोमेन नेम, ओके। अब फिर आगे आ गया क्या चीज? पाथ। मैंने कहा तुम यहाँ पे जाओ, जाके तुम इम्तियाज से सामान खरीद के ले आओ, नाजबाद वाले इम्तियाज पे जाओ, ठीक है। अब ये बात तय हो गई, हमारे दरमियान प्रोटोकॉल तय है कि तुम पैदल चिंची पे जाओगे,
और वापसी में तुम रिक्शे में सामान रख के लाओगे। ये प्रोटोकॉल हमारे दरमियान तय हो गया, पेमेंट मैं आपको कर चुका हूँ। कहाँ जाना है? अब देखो, तुम देख के देखो जरा दोबारा। उसके बाद जिस जगह जाना है, कहाँ? नाजाबाद इम्तियाज पे। ये क्या हो गया? डोमेन। पहुंच गए। अब वहां कहाँ जाना है? फर्स्ट फ्लोर पे जाना, वहां पे जो है लेट से वहां पे स्टेशनरी का सामान होता है, ठीक है। बेसमेंट में जाना, वहां से ना तुमने वो चावल की वो फला बोरी लेकर आ जाना, सुप्रीम का चावल लेकर आना है। समझ रहे हो बात को? पाथ बता रहा हूँ ना। वहां पे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर पे जाना या थर्ड फ्लोर पे जाना, ग्राउंड फ्लोर के अंदर वहां पे जो है फ्रोजन आइटम्स होते हैं, वहां से तुम ये चीज खरीद के ले आना, ठीक है। पाथ बता रहा हूँ, अब समझ में आई बात? डोमेन क्या होगा? जिस जगह पे जाना है। जब वहां पहुंच गया, उसके बाद क्या पाथ है, वो डोमेन वाला खुद आगे चीजें सेट कर सकता है, ठीक है। डोमेन नेम जो होता है वो यूनिक होता है। अगर किसी ने google.com परचेज कर लिया है, अभी हम बात करेंगे अगली क्लास में, तो दुनिया में कोई और परचेज नहीं कर सकता। ये किसी के एक के पास यूनिक होगा, वो उसका ओनर है। हमारे कॉलेज से क्या एड्रेस है? gce.edu.pk, ये हमारा है, कोई और इसको परचेज नहीं कर सकता। उसके आगे पाथ तो हमारी मर्जी है, पाथ हमारी मर्जी है। जैसे यहाँ देख लो, हम यूँ करें कि जी आप लोग क्लास को हम सेकंड फ्लोर पे मुंतकिल कर दें, हमारी मर्जी। हम लॉन में क्लास कंडक्ट करवा लें, हमारी मर्जी। हम दूसरे वाले लॉन में करा दें, हमारी मर्जी। पाथ तो हमारी अपनी मर्जी से आ रहा है। आपका काम क्या है कि भाई तुम जीसी पहुंच जाना, जीसी फेडरल एरिया ब्लॉक 15 में पहुंच जाना। आगे वहां पे तुम जो है, वहां पे जो पाथ होगा तुम्हें बता देंगे, ऑफिस कहाँ पर है, तुम वहां पे जाके बात कर लेना। ऐसा है या नहीं? जहां आज कंप्यूटर लैब है, वहां पे पहले होम इकोनॉमिक्स की लैब थी कई साल पहले, अब कंप्यूटर लैब बन गई, हमारी मर्जी। आईटी जोन पहले ऐसा नहीं था, अब आईटी जोन बन गया, ऑडिटोरियम भी बन गया हमारा, हमारी मर्जी। पाथ आगे उसकी अपनी मर्जी, पाथ को जैसे चाहे वो चेंज कर ले। कल की क्लास के अंदर इंशाल्लाह ताला हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस लेक्चर की, आपको इस लेक्चर से इंपॉर्टेंस का अंदाजा हो रहा होगा। ये वो सारे सवालात हैं, ये वो सारी बातें हैं जो आप लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, और आज के दौर में जैसे आपके वालिदैन ने आपको सिखाया कि करेंसी को किस तरीके से आप उसको जांचते हैं, पुलिस की वर्दी की क्या निशानी है, ट्रैफिक कांस्टेबल की क्या निशानी है, डॉक्टर कौन है, डॉक्टर ओरिजिनल प्रोडक्ट कौन सी होती है, होता है आप लोग आपस में एक दूसरे को बताते भी होंगे कि जो ओरिजिनल प्रोडक्ट की ये निशानी होती है, जो फेक होती है उसमें ये बना हुआ होता है। तो इसी तरीके से जब इंटरनेट हमारी जिंदगी में इतना कॉमन हो गया है, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम इन प्रिंसिपल्स को भी सही तरह से सीखें। आज के लेक्चर रिकॉर्ड इंशाल्लाह ताला अपलोड हो जाएगा। अब कल से कोशिश करें रीकैप को बेहतर से बेहतर करके लेकर आए। देखो, हमें बहुत कुछ कवर करना है, बहुत कुछ पढ़ाना है, बहुत कुछ सिखाना है, लेकिन ये उसी वक्त होगा जब आप लोग ईगर हो। अभी तक आप में से पूरी क्लास डिस्कॉर्ड पे नहीं आई है। मैंने आप लोगों को कॉलेज का ईमेल एड्रेस भी प्रोवाइड करना है। अभी आप लोग का अपना पर्सनल चल रहा होगा mohammadumam@gmail.com, हम आपको कॉलेज का देंगे @gc.edu.pk। उससे क्या फवायद है आपको बाद में बताएंगे, लेकिन ये सारे काम तो उस वक्त होंगे जब आप लोग तो आगे बढ़ो। आप लोग अभी तक डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं कर सके। डिस्कॉर्ड के अंदर एक खातून है दुआ के नाम से, कल मैंने मैसेज भी किया कि क्लास में 3 दुआएं अपना नाम पूरा करो, अभी तक उस दुआ ने पूरा नहीं किया। उससे पहले से 2 बंदियां कौन सी थी जिनका नाम निम्ना आपने पॉइंट आउट भी किया था? जोबी जो है, उनको इतना कहते हैं भाई नाम पूरा सही कर लो, वो अभी तक ये नाम नहीं सेट कर सके। तो इतने कितने 2 हफ्ते गुजर चुके क्लास को, अभी तक आप लोग इतना सा काम नहीं कर सके, बाकी काम क्या करेंगे? और फिर आप लोग बाद में शिकायत करते हैं कि सर जो है बहुत सख्त है। बार बार एक बात कह रहा हूँ ना, अब तुम लोग नहीं करे तो गलती किसकी है? मेरी या आप लोग की?